नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए इस पसे पर्दा, ताकि आपका और हमारा राब्ता बरकरार रहे। मिर्ज़ा सईद महमूद बेग महमूद मिर्ज़ा जेलमी, आज जो हम पे बीत रही है ना, ये आज का मसला नहीं है। हम माजी बाइद में भी इन्हीं दुखों का शिकार थे और माजी करीब में भी हमारी यही हालत थी। 1961 की बात है। हमारे जिला के डिप्टी कमिश्नर थे और जिला हमारा बहुत बड़ा था उस वक्त, इसमें चकपाल भी शामिल था। सैयद मुस्तफ़ा ज़ुनैर ज़ैदी कमाल की शख्सियत थे, कमाल के शायर थे। उनकी बड़ी अलमनाक मौत हुई। उनकी बड़ी कहानियां हैं कि वो हुस्न परस्त बड़े थे और किसी के इश्क में ही उनका सत्यानाश भी हुआ। लेकिन उन्होंने हमारी तर्जमानी बड़ी खूब की थी। जब वो बड़े डिप्टी कमिश्नर थे तो उन्होंने अपने महबूब को मुखतब करके जो नक्शा खींचा था ना हमारी हमारी हालतदार का, वो आज भी वही है। तो कोई इस तरह का शेर था, टूटा फूटा, मुझे याद है। कहते हैं, इन्हीं पत्थरों पे चल के आ सको तो आओ, इन्हीं पत्थरों पे चल के आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है। तो वो कहकशां जिसके ख्वाब हम 1961 से देख रहे हैं, वो आज भी पत्थरों की शक्ल में ही मौजूद है। ये जो डुअल कैरेज वे का मनसूबा शुरू हुआ और जिस तरह हुआ, जिस तरह इसका असर हुआ, वो तो आपके सामने है। आज भी अपन नजर लगाए ना कि हम पर क्या गुजर रही है। मुझे बड़ी खुशी हुई। हमारा जो इलाका कहान और बनाओ का इलाका है ना, इस इलाके में एक नौजवान है मलिक शौकत हयात। वो मेरी तरह एक बड़ी मुतनाज़ा शख्सियत है। कुछ लोग उसके साथ बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और कुछ लोग इससे बहुत ज़्यादा मुखालिफ हैं। लेकिन ये एक मकबूल आदमी की निशानी होती है, वो रायमा को दो वाज़ेह हिस्सों में तकसीम कर देता है। मौलाना कौसर नियाज़ी ने किताब लिखी दीदावर भुट्टो के बारे में, और उसमें उसने कहा कि इस वक्त दो आदमी बड़े पॉपुलर हैं, बड़ी शख्सियत मकबूल आदमी है, एक भुट्टो और एक मुस्तफा कार। जवाब खुद ही दिया कि जो मकबूल आदमी होता है ना, वो रायमा को दो बाजिशों में तकसीम कर देता है। कुछ लोग उसके शदीद दुश्मन होते हैं, कुछ शदीद उस पर जान देने वाले होते हैं। तो इसी तरह का एक छोटे लेवल पर यह मलिक शौकत याद भी है। ये मेंबर ज़िला कौंसल रहे हैं, ये नादम यूनी कौंसिल चुटाला रहे हैं, और इन्होंने पिछली दफ़ा पैड के टिकट पर इलेक्शन लड़ा और बड़े बड़े काफ़ी वोट लिए इन्होंने। तो ये बड़े मुखालिफ थे चौधरी फरख अल्ताफ के। मेरे साथ भी उनकी नहीं बनती, इसलिए कि वो उनका ख्याल ये है कि दो दफ़ा उनके रास्ते में मैं रुकावट बनाऊं। कि एक दफ़ा मैंने मिर्ज़ा इकबाल को टिकट दिलवा दिया उनकी जगह पर काफ लीग से, और दूसरी जगह मैंने टिकट दे दिया पीटीआई का उनकी जगह पर कलीम को, और नतीजतन कलीम और ये दोनों हार गए, मिर्ज़ा इकबाल दोबारा बन गया। ये एक अलग दास्तान है। लेकिन उनकी शख्सियत से, उनके नज़रियात से, उनकी ज़ात से 100 इख्तलाफ के बावजूद उनका अवाम में एक अपना मकाम, एक हैसियत है। उन्होंने कल एक फंक्शन किया और उस फंक्शन में उन्होंने फरख अल्ताफ के साथ अपने सारे इख्तलाफात ख़त्म करके तो वहाँ उनकी हमायत का ऐलान किया। वहाँ मुझे बड़ी खुशी हुई। जब भी किसी के दिल की बात करे ना, उसको लाजमी खुशी होती है। तो वहाँ फरख अल्ताफ ने दो बातें अपनी रवैयात से हट कर की। लोगों का ख्याल यह है कि वो अवामी नहीं है, तो उसने कहा कि मैं तो चंद कदम के फासले पर एक टेलीफोन की कॉल पर मौजूद हूं, आपकी खिदमत के लिए, आपकी सरपरस्ती के लिए मैं 24 घंटे हाजिर हूं। बहुत बड़ी तब्दीली है, अल्लाह करे ऐसे ही हो। और दूसरी बात जो उन्होंने कही, वो कम अज कम मुझे मेरे दिल को लगी, क्योंकि उसके लिए मेरे पास जवाब मौजूद था उस बात पर यकीन करने के लिए। उन्होंने कहा कि ये देखो, आप लोगों का कोई रास्ता नहीं होता था, मैंने ये आप देखें, बनाओ पर मैंने पुल बनाया, ये कान पर मेरे बाप ने पुल बनाया। तो हमने आपको जोड़ा अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से। हमारी एक तारीख मौजूद है कि हम मेगा प्रोजेक्ट लाए, और खुद फर्क जो जमाली साहब से जो मुनाव का पुल लेकर आए थे, उस वक्त वो दीना को, सुहावा को गैस भी दिलवा सकते थे, लेकिन उन्होंने तहसील पिंड दादर खान को और इलाका भाईदेस को जलम से मिलाने के लिए ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमें दिया। तो उन्होंने कहा कि मेरा तो इस पुल के हवाले से और बाप दादा के हवाले से, कि मेरा नाना इस जिले का चेयरमैन रहा है 25 साल, उसका तहसील पिंड खान के साथ और भाई देख के साथ ज़ाती रिश्ता था। मेरा बाप यहाँ से मादर मिल्लत के ज़माने में जीता है, तो मेरा तो ये अपना अपना इलाका है, मुझे वहाँ भेजा गया है। लेकिन मेरे राम मोहब्बत के रिश्ते कायम है, और अब मेरा जो नया सफ़र आपके साथ शुरू हुआ है, जैसे बगैर लालच के मैंने ये पुल बनाए थे, अब तो मैं आपका नुमाइंदा हूँगा। अगर मुझे अल्लाह ने कामयाबी दी और आप लोगों ने मुझे वोट दिए, तो उन्होंने पब्लिकली ऑन रिकॉर्ड, जो कि रिकॉर्ड भी हो गया है, वो
मीडिया में भी बात आ गई है, वीडियो बन गई है। उन्होंने कहा कि मेरी पहली तरजीह जेलम पिंड दादर खान ये कैरेज में होगी। बहुत खुशी की बात है। और उनके कद काट से, उनके इस वजह से मुझे हौसला भी हुआ। वही बात कि आज तुम्हारी ये हालत है कि इन पत्थरों पे चल के आ सको तो आओ, हमारे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है। लेकिन मैं एक बात अपने डिप्टी कमिश्नर जेलम से समीउल्लाह फारूक से, मेरी उनसे मुख्तसर मुलाकात है, लेकिन जितनी है उसका अच्छा तसर है। जितनी उनकी शोहरत है वो बहुत अच्छी है। और इस वक्त उन पर किसी किस्म का कोई सियासी प्रेशर नहीं है। वो निगरान दौर है और वो बाख्तियार डिप्टी कमिश्नर है और उनको काम करने का जज्बा भी है, शौक भी है, सलीका भी है। तो मैं आपसे एक दरख्वास्त करूंगा कि मेहरबानी कीजिए, आप ऐसा करें, एक्सीएन हाईवे को बुला लें, एससी को बुला लें, चीफ इंजीनियर के साथ मीटिंग कर लें, उनसे पूछें कि आपके पास कोई फंड्स अवेलेबल है। नहीं है तो आप ऐसा करें कि उसके लिए अपने इख्तियारात इस्तेमाल करें। आपके पास भी तो कुछ फंड्स होंगे ना, वहां से फंड्स निकालें। नहीं तो आप ऐलान करें, आप ऐसा करें, हमारे इन उम्मीदवारों को बुला लें। ये जो करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, अगर ये 8-8 करोड़ रुपए टिकट के लिए दे सकते हैं, ये लोगों के जमीन खरीदने के लिए 50-50 लाख रुपए जो है रात को देते हैं, इनको बुला लें, इनको कहें ये निकालो पैसे, और इसके लिए कम से कम आर्जी तौर पर मशीनरी का इंतजाम करें। और इन वो या मशीन अवेलेबल है, पठानों के पास मौजूद है, जो वो सड़क वालों की यहाँ खड़ी है, और लोगों के पास है, वो जीआरसी के पास है। तो यहाँ रोड वूडर लगाकर, बुलडोजर लगाकर कम से कम इतना कर दें कि जेलम से लेकर लिल्ला तक जहां जहां ये खड्डे पड़े हैं, जहां जहां मिट्टी के ढेर पड़े हैं, जहां जहां पत्थर पड़े हैं, इसको हमवार कर दें। नहीं तो एक और करें कि आप रिकॉर्ड मंगा लें एक्सीन हाईवे से, उसे कहें कि जिस काम की आपने पेमेंट की है वो काम निकालें। मैं आपको बताता हूँ, पुल्लें जेली बनाई गई हैं, बनी बुलों को तंग कर दिया गया, उनकी नाकिस तमीर है, वो ये चंद साल भी नहीं निकालेंगी। उनकी पेमेंटें कर दी गई हैं, और जो बाकी काम शो किया गया कि ये मुकम्मल हो गया, कि वहाँ हाई कोर्ट में भी जवाब दिया गया कि कंज्यूम्ड हो गए फंड्स, तो वो फंड्स की तफसील ले लें, इनसे पूछें वो किधर लगाए हैं। आप हिम्मत करें थोड़ी सी और पूछें जनाब कि क्या ये फंड्स कहाँ लगे हैं। ये सारे जो ये सब लेट हुआ था, एक तकड़े इदारे ने ये ठेका लिया, आगे उन्होंने कमज़ोर लोगों को जिनके पास वसाइल ही नहीं थी, सिफारिशें थी, उनको ठेके पर उन्होंने आगे ठेका दे दिया, उन्होंने आगे ठेका दे दिया। नतीजा तो ये है कि ये सत्यानाश हुआ, जो काम हुआ भी है वो भी इंतहाई नाकस है और किसी काम का नहीं है, वो चंद साल भी नहीं निकालेगा। तो इसकी फिर ऐसा करें कि हाई लेवल पर इस मामले को उठाएं, कम से कम वो काम जो कागजों में मुकम्मल दिखाया गया वो तो मौके पर हो जाए। तो ये फौरी तौर पर मैं डिप्टी कमिश्नर जेलम से कहूँगा कि कैसे करें, क्यों करें, किस तरीके से करें, ये आपका अपना, हमसे आप ज़्यादा बाख्तियार भी हैं, बाखबर भी हैं, और आप हमसे ज़्यादा समझदार भी हैं। तो आप बड़ा मेहरबानी मैं आवाम की तरफ से ये आपसे दरख्वास्त करूँगा कि ये कम अज़ कम इन पत्थरों को हमारे रास्तों से हटा दें कि हम पैदल चल सकें। तो ये पत्थर तो मैं ना जख्म करें, हम गाड़ियों में जाएं तो हमारे टायर तो ना बरस्ट हो। अब वो खुद फ़र्क इल्ताफ़ बता रहे थे कि मैं जब अपने हल्के में जाता हूँ तो पहले मैं सर आलमगीर से नहर के किनारे पर मंडी बौद्दीन जाता हूँ, वहाँ से मैं बेरा इंटरचेंज जाता हूँ, वहाँ से मैं मोटरवे पे जाके फिर मैं लिल्ला की तरफ जाता हूँ, फिर मैं कंदवाल जाता हूँ, फिर मैं वहाँ से टोबा जाता हूँ। तो अंदाज़ा लगाए ना। और दूसरा रास्ता ये है कि चकवाल से, और वो इस माना था कि जब ये पुलें नहीं बनी हुई थी तो उस वक्त हमारा हालत ये थी कि हम कहाँ से जाते थे कि उस वक्त 6-6 महीने हमारा रास्ता बंद होता था। हम ट्रेन के जरिए लाला मूसा से आ रहे होते थे, चकवाल से आ रहे होते थे। आज भी वही हमारी हालत है, वही हमारी बिडंगी चाल है ना, जो कल थी वो आज हुई है। तो खुदा के लिए ये आपसे यही कह सकता हूँ कि करो तुम मेहरबानी अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर।